हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10 का मैथमेटिक्स बुक से चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी इस टॉपिक से 2 वीडियो बन चुका है और हम लोग एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। तो आज हम लोग फ्रॉम द एक्सरसाइज 5.2 इस एक्सरसाइज से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ऑलरेडी इस एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आज हम लोग वैसा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में हमेशा आता है और वही क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग आप लोग के सामने डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आता ही है और इसी पैटर्न से आएगा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे एग्ज़ाम में कुछ नंबर चेंज कर सकता है या कुछ पैटर्न चेंज कर सकता है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड द 31 टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। तो इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या फाइंड आउट करना है, 31 टर्म क्या है, उसका 31 टर्म में क्या वैल्यू होगा वो फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, 11 टर्म एंड 16 टर्म गिवन है। तो पहले हम लोग जो गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन गिवन में क्या दिया गया है, वी हैव राइट गिवन। तो गिवन में हम लोग पहले 11 टर्म को लिखेंगे। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए, और यहाँ पे नीचे में क्या लिखेंगे, 11 लिख देंगे, क्योंकि जो 11 टर्म का जो वैल्यू दिया गया है वो कितना दिया गया है बोले तो 38। इसके बाद में क्या दिया गया है, एंड 16 टर्म कितना दिया गया है, 73। तो उसको भी हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, A 16 इक्वल टू 73। अब यहाँ पे मैं साइड में एक फार्मूला लिखा हूँ, ये किसका फार्मूला है, an का फार्मूला है। तो यहाँ पे an इक्वल टू क्या दिया गया है, a प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट के बाद में क्या दिया गया है, d दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब n रहता है तो यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है, n माइनस 1 होता है। क्या होता है, n माइनस 1। तो अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। जब हम यहाँ पे a7 लिखता हूँ तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, a प्लस यहाँ पे क्या होगा, 7 माइनस 1। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो n है वो हम लोग यहाँ पे n लिखे हैं। तो यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, 7 लिख सकते हैं कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, माइनस तो है ही है और 1 भी है। और यहाँ पे हम लोग इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 6d लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब ये समझ गए हैं तो ये वाला भी को हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई कर देंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, अब यहाँ पे देखते हैं। अब a11 को हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे टर्म में लिखेंगे। तो ऐसे टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस, क्या लिखेंगे, a प्लस, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, a11 है। तो जब यहाँ पे a7 था तो यहाँ पे क्या निकल के आया था, 6d। तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलिए तो, क्या होगा, 10d इक्वल टू 38। और इसको हम लोग इक्वेशन 1 पे कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं। जब ये समझ में आ गया तो हम लोग a16 इक्वल टू 73 और उसको भी हम लोग इसी तरह लिख देंगे। समझा। तो समझ गए हो तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं उसी तरह, इम्प्लाई देकर a प्लस, और यहाँ पे क्या है, 16 है तो एक माइनस करना पड़ता है। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो यहाँ पे हम लोग 15 और यहाँ पे जैसे हम लोग d दे दिए थे उसी तरह क्या दे देंगे, d, और इक्वल टू क्या दे देंगे बोलिए तो 73। और ये हम लोग का इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे कितना इक्वेशन मिल गया,
दो इक्वेशन मिल गया, एक ये इक्वेशन मिल गया और ये इक्वेशन मिल गया। तो पहले हम लोग कोई एक इक्वेशन ले लेंगे, कौन सा ले लेंगे इक्वेशन 1 ही ले लेते हैं और 1 से हम लोग क्या करेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, a इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 38 माइनस क्या लिख सकते हैं बोलिए तो 10d लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का सिंप्लीफाई करके हम लोग को ये आ गया, क्या आ गया, ये वाला आ गया। और इसको हम लोग क्या लेंगे, इक्वेशन 3 पकड़ लेते हैं। हम लोग इक्वेशन 1 को सिंप्लीफाई करके हम लोग एक इक्वेशन क्या बना लिए, इक्वेशन 3। अब इस इक्वेशन 3 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, उसको पुट कर देंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो इक्वेशन कौन सा इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन 2 ले लेंगे। तो अब इक्वेशन 2 को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के अंदर में हम लोग इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 के अंदर में रखेंगे। तो यहाँ से ऑलरेडी इक्वेशन 2 क्या है बोलिए तो a प्लस 15d इक्वल टू क्या है 73 है। और यहाँ पे जब हम लोग का a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या निकाल के रखे हैं 38 माइनस 10d निकाल के रखे हैं। तो इसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं a का जगह पे लिखूँगा, इधर ये सेम ही रहेगा। हम लोग a के जगह में क्या लिखेंगे 38 माइनस क्या लिखेंगे 10d और यहाँ पे ऑलरेडी क्या था हम लोग का प्लस ही है और यहाँ पे 15d और इक्वल टू क्या लिखेंगे 73 लिखेंगे। समझ में आया कि नहीं। जब ये आ गया तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या है आपका लाइक टर्म है, क्या है लाइक टर्म है। तो यहाँ पे 10d है और यहाँ पे प्लस क्या है 15d है। तो यहाँ पे माइनस ये प्लस है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब लाइक टर्म को सब्ट्रैक्ट या ऐड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या करना है, यहाँ पे प्लस है, इधर में माइनस है। तो इसको अब इसमें से इसमें चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, और साइन किसका बड़ा है, पॉजिटिव का, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 5d और इक्वल टू, और यहाँ पे क्या है हम लोग का 73। अब यहाँ पे 38 को तो हम छोड़ ही दिए, छोड़े नहीं है, इसको हम लोग अभी लेके जाएंगे। कहाँ लेके जाएंगे, दूसरा जगह में। तो यहाँ पे पहले क्या कहाँ था, लेफ्ट साइड में था। अब इसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, राइट साइड में। तो यहाँ पे क्या हो गया माइनस, यहाँ पे क्या था 38 क्या था माइनस, और उसको हम लोग यहाँ से हम लोग उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 38। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले 5d लिख देते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो कितना मिल जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करने से कितना मिलेगा, जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का जो मिलेगा कितना मिलेगा 35 मिलेगा। और यहाँ पे मैंने 5d दिया हूँ, यहाँ पे 5d दिया हूँ। तो एक टाइम के लिए ये क्या करो, 5 को हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पे 5d इसका मिडिल में क्या है बोलिए तो मल्टीप्लाई है, और 5 को उस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 5 लिख दूंगा। और यहाँ से हम लोग का क्या फाइंड आउट हो जाएगा d, और d को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे 35/5, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा बोलिए तो 7। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हम लोग का d का वैल्यू आया वो कितना आ गया 7 आ गया। अब जब d का वैल्यू कितना आ गया 7 आ गया, और उस d का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं किस में पुट करता हूँ, इक्वेशन 3 में पुट कर देता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है बोलिए तो a इक्वल टू 38 माइनस 10d। और अब यहाँ पे हम लोग क्या मिला है, d का वैल्यू ऑलरेडी मिल चुका है। जब d का वैल्यू मिल चुका है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, d के जगह में क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो लिखेंगे 38 माइनस 10 और इंटू d के जगह में हम लोग का कितना मिला है 7। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 7 लिख देंगे। कितना लिखेंगे 7 लिख देंगे।
जब 7 लिखने के बाद में हम लोग का यहाँ से जब उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 38 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा 70, और इसको हम लोग क्या करेंगे अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का क्या आंसर मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, ये हम लोग अब देखो यहाँ पे -70 ये हम लोग का बड़ा है, ये क्या है हम लोग का प्लस जो है वो छोटा है 38 है। तो ऑलरेडी हम लोग का क्या होगा, जो बड़ा साइन होता है उसी को हम लोग साइन देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या साइन देंगे, निगेटिव देंगे। अब यहाँ पे सपोज मान लो 70 में से 38 चला गया तो कितना बचेगा, वही हमारा क्या होगा रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 32 होगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना निकल गया बोलिए तो, ए का वैल्यू कितना निकल गया 32 माइनस 32। अब हम लोग का क्या फाइंड आउट करना है, 31 टर्म, ये हम लोग का 31 टर्म क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोग को फार्मूला भी मालूम है और सब कुछ मालूम है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली फार्मूला पे ना बैठा के मैं डायरेक्टली इसी पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग का कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है, 31 टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे नाउ। तो हम लोग का कौन सा टर्म फाइंड आउट करना है 31। तो यहाँ पे लिखूँगा ए, और एन की जगह में हम लोग का मालूम है एन का वैल्यू कितना है 31 इक्वल टू, अब यहाँ पे ए है, ए का मतलब क्या है हम लोग का क्या फाइंड आउट किए हैं -32। तो यहाँ पे लिखूँगा ए का जगह में 32। अब यहाँ पे हम लोग का प्लस है तो इसीलिए हम लोग का फार्मूला का फॉलो करेंगे, और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे प्लस लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है एन, एन का वैल्यू तो हम लोग का मालूम है कितना है 31 है, क्योंकि हम लोग का 31 टर्म को हम लोग क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो इसलिए एन का वैल्यू क्या होगा 31 होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 31 माइनस क्या लिखेंगे 1 लिख लेंगे, और डी का वैल्यू क्या है यहाँ पे दिया गया है, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे जो डी का वैल्यू दिया है इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे माइनस कितना है 32 प्लस, अब इसको हम लोग क्या करेंगे 31 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए तो 30 होगा, कितना होगा 30 होगा। तो यहाँ पे 30 इंटू कितना हो गया 7। अब फिर से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा -32, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिल जाएगा, कितना मिलेगा 30 इंटू 7 कितना होगा 7 3 जा कितना होता है 21। तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख देंगे, 21 लिख देंगे, और ये यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो कितना हो गया 210 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बोलिए तो, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस है, यहाँ पे प्लस साइन है, तो कौन सा साइन बड़ा है प्लस वाला। तो यहाँ पे क्या होगा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा प्लस में उसका रिजल्ट आएगा। तो इसको हम लोग जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग का जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 178। ये क्या होगा हम लोग का ए 31। तो यहाँ पे क्या हो गया जो 31 टर्म होगा उसका जो रिजल्ट होगा वो कितना होगा 178 होगा। तो ये हम लोग का आंसर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस A31 इज 178। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7 डिस्कस करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे, और ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, द 70 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हम लोग का क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला है 17 टर्म और कौन सा दिया गया है टर्म 10 टर्म। और इस दोनों में क्या क्या बोला गया है, जो 17 टर्म है
और जो 10 टर्म है वो उससे कितना बड़ा है 7, कितना एक्सीड है 7। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे। तो सोल्यूशन करेंगे तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, A17 माइनस क्या लिखेंगे, अब कितना कौन सा टर्म है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना एक्सीड है वो हम लोग का निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना है 7, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे A10 इक्वल टू कितना है 7। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला जाएंगे। तो फार्मूला क्या है हम लोग का, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। तो फार्मूला यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ। तो साइड में क्या फार्मूला था, यहाँ साइड में फार्मूला लिख देता हूँ। an इक्वल टू क्या था यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 और यहाँ पे d। अब यहाँ पे क्या है हम लोग का 17 टर्म चाहिए। जब यहाँ पे A17 देंगे और a प्लस यहाँ पे n माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 16 और यहाँ पे क्या हो जाएगा d हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस क्या लिखेंगे 16d और इसको हम लोग ब्रैकेट में रख देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस। उसी तरह क्या करेंगे A10 को भी लिख लेंगे। तो A10 को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, a प्लस क्या लिखेंगे 9d और इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे 7 होगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट को रिमूव करेंगे। जब ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या लिख सकते हैं a प्लस 16d और यहाँ पे क्या होगा माइनस a और माइनस प्लस क्या हो जाता है, प्लस होगा क्या, नहीं माइनस होगा, ठीक है माइनस होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे जब माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, प्लस नहीं होता है। और तुम लोग क्या बोलते हो प्लस होगा, प्लस होगा, प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग 9d लिख देंगे और यहाँ पे 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक जो है वो क्या है आपका पॉजिटिव है और यहाँ पे एक क्या है नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे दोनों क्या है इक्वल है और ओपोजिट साइड है, यहाँ पे प्लस है नेगेटिव है। तो इसको हम लोग इसको क्या करेंगे कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो बचा क्या बचा 16d माइनस 9d। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों क्या है लाइक टर्म है। जब लाइक टर्म है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर प्लस होता है तो क्या कर सकते थे प्लस कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे ये दोनों का बीच में क्या है यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है तो इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा, कितना आएगा, इसमें से जाएगा तो कितना आएगा 7d और इक्वल टू क्या होगा 7 और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे d इक्वल टू क्या मिल जाएगा 7/7 और इसको कैंसिल करेंगे तो क्या मिल जाएगा d का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1। देखिए तो कितना है ईजी है, बहुत ईजी है। और ये क्वेश्चन कितना मार्क का आता है 2 मार्क का आएगा। ये शायद नेक्स्ट ईयर इसके पहले क्वेश्चन ये आया था। तो इस तरह का हम लोग का क्वेश्चन करेंगे और अभी एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। करने के बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और 13 को भी देखे थे। तो 13 और 14 क्वेश्चन दोनों एक ही जैसा है पर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या है 13 में डिविजुअल करना है, 3 डिजिट नंबर का दिखना है और इसमें क्या दिया है यहाँ पे 4 का मल्टीपल निकालना है। और इसमें क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में उस 2 नंबर का बीच में कितना 4 से मल्टीपल है वो हम लोग का फाइंड आउट करना है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। तो यहाँ पे हम लोग का 2 नंबर दिया गया है 10 और 250 दिया गया है। इस दोनों का मिडिल में, दोनों का इन बिटवीन कितना नंबर है जो 4 से क्या होना चाहिए, 4 से मल्टीपल होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, क्या होना चाहिए 4 से मल्टीपल होना चाहिए। तो पहले हम लोग उसका एपी बना देते हैं। क्या बना देते हैं एपी। तो पहले हम लोग इसको एपी सीरीज में लिख देते हैं। तो पहला यहाँ पे 10 है तो 10 के बाद में हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। तो 10 क्या है 4 का मल्टीपल है क्या, है क्या, बोलो। 4 का टेबल तो याद होगा आप लोग का। तो 4 का टेबल पढ़ो और इसमें 10 आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो उसका नेक्स्ट देखो कौन सा आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा
4 1 जा 4, 4 2 जा कितना होता है 8 एंड 4 3 जा कितना होता है 12। तो यहाँ पे क्या है, जो 12 है ये 10 और 250 का मिडिल में है और 10 के जस्ट बाद में क्या हुआ है, स्टार्ट हुआ है। तो इसी को हम लोग पहले जो नंबर होगा वो क्या होगा 12 होगा। इसके बाद और 12 के बाद में क्या आता है बोलिए तो क्या आएगा 16। तो हम लोग 2 लिखने के बाद में अब यहाँ पे लिखने का ज़रूरत नहीं है, डट 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 हम लोग ऐसे मार दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब एक लास्ट नंबर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया है 200 कितना दिया है 50 दिया है। अब इसको क्या करना आप लोग डिवाइड करिएगा, क्या करिएगा डिवाइड करिएगा। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार में डिवाइड होगा ये हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कितना बार डिवाइड होगा बोलिए तो 6, क्या होगा 6। और यहाँ पे कितना होगा बोलिए तो 24। और इसको हम लोग का यहाँ पे कितना होगा, ये तो कट जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लोग का 1 बच गया और इधर में क्या है 10 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 10, क्या लिखेंगे 10। अब यहाँ के 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 तो नहीं जाएगा कम्प्लीटली, कितना बार जाएगा 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 8 और यहाँ पे क्या होगा रिमाइंडर कितना हो गया 2। अब यहाँ पे रिमाइंडर जो 2 बच गया उसको हम लोग क्या करेंगे 250 से 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम लोग का लास्ट नंबर मिल जाएगा जो क्या है 4 से डिविजिबल है। और यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 248 क्या है 4 का मल्टीपल में ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग का जो लास्ट टर्म होगा क्या होगा 248 होगा। अब समझ में आया कि नहीं, ये हम लोग का एक एपी बन गया। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे जो फर्स्ट टर्म है उसको लिखेंगे a इक्वल टू कितना है 12 है और इसके बाद में क्या है n क्या है यहाँ पे दिया गया है क्या, नहीं दिया गया है। इसको हम लोग फाइंड आउट करना है d कितना दिया गया है। अब यहाँ से ही देख कर मालूम चल रहा है कि 4 का मल्टीपल है तो यहाँ पे 4 क्या होगा डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे हम लोग को 4 क्या होगा डिफरेंस होगा। इसके बाद में an जो लास्ट टर्म है वो कितना है हम लोग का यहाँ पे 248। अब यहाँ पे जो 248 है वो किस नंबर पे आ रहा है ये हम लोग का क्या करना है फाइंड आउट करना है। क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम लोग फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे वी नो डेट an इक्वल टू कितना होता है a प्लस an माइनस 1 और यहाँ पे क्या लिखेंगे d लिखेंगे। अब क्या करेंगे वैल्यू को पुट कर दीजिए। पहले क्या लिखेंगे an के जगह में क्या लिखेंगे 248 इक्वल टू a के जगह में क्या लिखेंगे 12 प्लस n के जगह में नहीं मालूम तो नहीं लिखेंगे n माइनस 1 और d का जगह में क्या लिखेंगे 4। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं 248 माइनस क्या लिखेंगे 12। इस 12 को हम लोग इक्वल का लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आए हैं तो इसलिए क्या हो गया माइनस हो गया। अब यहाँ पे जो बच गया उसको लिख देंगे n माइनस 1 और यहाँ पे क्या है 4 है। अब इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 248 से 12 चला जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पे 236। अब यहाँ पे देखो an माइनस 1 ये ब्रैकेट क्लोज और इसके बाद क्या है कुछ नहीं है तो क्या है इसका मतलब मल्टीप्लाई और इस मल्टीप्लाई 4 और इस 4 को इक्वल का इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिख देंगे n माइनस 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे 23 है 236 है यहाँ पे क्या है 4 है। अब कितना बार में डिवाइड होगा देखते हैं। यहाँ पे पहले 23 को पकड़ लेते हैं तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 5। तो 5 होगा तो कितना होगा 20 और यहाँ पे क्या होगा 3 मैंने 23 से 20 चला जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो 3 को
रख लेंगे। अब इसके बाद कितना हो जाएगा 36। अब 36 कितना बार में डिवाइड होगा 9 बार में। और यहाँ से क्या लिखेंगे n-1। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं 59 और ये 1 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस और इक्वल टू n। अब हम लोग इसको अपोजिट उल्टा भी कर सकते हैं। n इक्वल टू कितना हो जाएगा 59 + 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे लिख सकते हैं 10 n इक्वल टू 60। तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा।